अगर मंत्री अपने ही पार्टी के विधायक की नहीं सुन रहे हैं, अगर मंत्री विधायक का काम नहीं कर रहे हैं, अगर विधायक अपने क्षेत्र की समस्या लेकर जाएं और मंत्री अनदेखा कर दे, तो आम जनता का क्या होता होगा। अब राजनीति में अगर अपने ही मंत्री के खिलाफ लाटसाही जैसे शब्द इस्तेमाल हो तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ नाराजगी नहीं है, ये संकेत है कि सत्ता का दबाव बनाया जा रहा है। ताकि मंत्री भी विधायक से ही बनता है, लेकिन मंत्री बनने के बाद कुछ लोग खुद को स्पेशल समझने लगते हैं। झारखंड कांग्रेस में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ नाराजगी नहीं है दोस्तों, ये सत्ता के अंदर सत्ता की लड़ाई है, ये पार्टी के अंदर पार्टी की परीक्षा है और ये मंत्रियों के खिलाफ अपनों की चार्जशीट है। रांची से उठा बवंडर दिल्ली तक पहुंच गया और दिल्ली से लौटने के बाद कांग्रेस के विधायक ऐसे गर्म हैं जैसे पार्टी के भीतर ही ज्वालामुखी फूटने वाला हो। और इस पूरे मामले का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए हैं कांग्रेस से खिजरी विधायक राजेश कच्छप, जिनके बयान और इंटरव्यू ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। जी हाँ, झारखंड कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। आज हम इसी पूरे विवाद का डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर झारखंड कांग्रेस में आग क्यों लगी, दिल्ली तक शिकायत क्यों पहुंची और सबसे ज्यादा नाराजगी किस मंत्री से है। दरअसल झारखंड में जो विवाद सामने आया है वो सिर्फ मंत्री पद की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सम्मान की, सुनवाई की और सत्ता में हिस्सेदारी की। कांग्रेस के कुछ विधायक खुलकर कह रहे हैं कि मंत्री बनने के बाद कुछ लोग खुद को स्पेशल समझने लगे हैं, विधायकों और कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है और कई क्षेत्रों में कामकाज ठप जैसा हो गया है, यानी कांग्रेस के भीतर अंदर खाने तालमेल टूटने लगा है। और दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत साफ समझने वाली है, अगर किसी मंत्री के कामकाज की शिकायत विपक्ष करने लगे तो राजनीति कहलाती है, लेकिन अगर मंत्री के कामकाज की शिकायत अपनी ही पार्टी के विधायक करने लगे और वही विधायक मंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे तो फिर ये मामला साधारण नहीं रह जाता है, जरूर कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि शिकायत अगर प्रदेश नेतृत्व तक सीमित रहती तो इसे अंदरूनी मतभेद मान लिया जाता, लेकिन जब विधायक प्रदेश नेतृत्व को छोड़कर सीधे दिल्ली आला कमान के पास पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि बात छोटी नहीं है। ये संकेत साफ है कि पार्टी के अंदर भरोसे की कमी बढ़ चुकी है और अंदर खाने बहुत कुछ बड़ा पक रहा है। अब बिरयानी पक रहा है कि दाल भात पक रहा है कि माड़ भात पक रहा है, लेकिन पक जरूर रहा है झारखंड कांग्रेस के अंदर। इसी विवाद को समझने के लिए जानना जरूरी है हम सबको कि झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से कुल 4 मंत्री हैं। इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और राधा कृष्ण किशोर, ये चारों कांग्रेस कोटे से झारखंड सरकार में मंत्री हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी 2 मंत्रियों को लेकर है, हालांकि चारों मंत्रियों को लेकर है, लेकिन 2 मंत्रियों को लेकर नाराजगी ज्यादा दिख रही है। कांग्रेस के 5 विधायक जो दिल्ली गए और शीर्ष नेतृत्व से मिले, इनमें शामिल थे राजेश कच्छप, नमन बिक्सल कोंगाड़ी, भूषण बाड़ा, सोनाराम सिंकू और सुरेश बैठा। ये विधायक दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव और प्रदेश प्रभारी से मिले, करीब 5 दिन दिल्ली में डटे रहे और फिर रांची लौटे। लेकिन दिल्ली से रांची लौटने के बाद ये 5 विधायकों के बयान बता रहे हैं कि मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। शुक्रवार को जब विधायक रांची एयरपोर्ट पहुंचे तो मीडिया से बातचीत में फिर वही तेवर दिखे। विधायकों ने साफ कहा कि मंत्री भी विधायक से ही बनता है, लेकिन मंत्री बनने के बाद कुछ लोग खुद को स्पेशल समझने लगते हैं। उनका कहना है कि अगर मंत्री कार्यकर्ता की नहीं सुनेंगे, विधायक की नहीं सुनेंगे तो पार्टी कैसी चलेगी। और यही बात इस विवाद को और गंभीर बना देती है। अब आते हैं विधायक राजेश कच्छप के इंटरव्यू पर, जो इस पूरे विवाद में टर्निंग पॉइंट बन चुका है। राजेश कच्छप कहते हैं, कोई मंत्री खुद को स्पेशल न समझे, मंत्री भी विधायक से ही बनता है। ये लाइन सिर्फ बयान नहीं है दोस्तों, ये सीधा सीधा मंत्री को चेतावनी है। मतलब साफ है, सत्ता का मतलब सेवा है, न कि विधायक और कार्यकर्ता को नजरअंदाज करना। अब सवाल यह है कि ये जो कांग्रेस के 5 विधायक दिल्ली जाकर आला कमान को जो है अपने ही मंत्रियों के खिलाफ जो है शिकायत किए हैं, उनकी सबसे ज्यादा नाराजगी किस मंत्री से है। देखिए, विधायक कैमरे पर नाम लेने से बचते हैं क्योंकि जिस दिन नाम लेंगे खुली जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, राजेश कच्छप के बयान और इंटरव्यू की भाषा, उनके इशारे और टोन से यही लग रहा है कि सबसे ज्यादा नाराजगी डॉक्टर इरफान अंसारी से है। और वही इरफान अंसारी जो राजेश कच्छप के अच्छे दोस्त भी हैं, शायद अब भी हो। और दूसरी है शिल्पी नेहा तिर्की, क्योंकि जिस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है
अनदेखी करना, सुनवाई नहीं करना, अहंकार में रहना, अपने आप को स्पेशल समझना, ये सामान्य शिकायत नहीं होती है। ये शिकायत किया है 5 विधायकों ने अपने मंत्री को लेकर। ये वो शिकायत होती है जब विधायक को लगता है कि सत्ता में बैठा मंत्री विधायक को छोटा समझने लगा है। और दोस्तों, राजेश कच्छप के इंटरव्यू में एक और लाइन ऐसी आई है जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा हवा दे दी है। राजेश कच्छप कहते हैं किसी को विरासत से सब कुछ मिल जाता है और किसी को संघर्ष से। अब ये लाइन यूं ही नहीं कही गई है दोस्तों, ये एक लाइन तंज है, ये एक संकेत है और ये एक सख्त मैसेज भी है। मतलब साफ है, कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग ये मानने लगे हैं कि कुछ चेहरों को पहचान, ताकत और पद रेडीमेड मिला है, मतलब बना बनाया मिला है। मतलब उनके पिताजी विधायक होंगे, उनके पिताजी सांसद होंगे या उनके पिताजी प्रदेश अध्यक्ष रहे होंगे। मतलब समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने संगठन में घिसकर जमीन पर संघर्ष करके अपनी जगह बनाई है। और अब सवाल उठता है कि विरासत में किसको क्या मिला है और संघर्ष से किसने क्या प्राप्त किया है। यही तुलना कांग्रेस के भीतर एक बड़ी दरार का कारण बनती दिख रही है। अब जरा सोचिए, अगर मंत्री अपने ही पार्टी के विधायक की नहीं सुन रहे हैं, अगर मंत्री विधायक का काम नहीं कर रहे हैं, अगर विधायक अपने क्षेत्र की समस्या लेकर जाएं और मंत्री अनदेखा कर दे, तो आम जनता का क्या होता होगा। ये सबसे अहम और जरूरी सवाल है और विचार करने वाला विषय है। विधायक तो फिर भी दिल्ली जा सकते हैं, आला कमान से जाके मिल सकते हैं, मीडिया में आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता किससे शिकायत करेगी? आम जनता, गांव का गरीब, आदिवासी इलाकों की जनता, युवा, महिलाएं, किसान, उनके पास क्या बचता है? गांव में तो मीडिया भी नहीं पहुंचती है, वो किससे शिकायत करेंगे जब मंत्री विधायक की नहीं सुन रहे हैं? तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, विधायक खुद कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जनता के लिए हालात कितने गंभीर होंगे आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों। यानी ये सिर्फ कांग्रेस का अंदरूनी विवाद नहीं है, ये जनता के काम से जुड़ा एक मामला भी समझ लीजिए। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद में एक शब्द बहुत भारी है, लाटशाही। विधायकों ने दिल्ली जाकर मंत्री जी के लाटशाही की पूरी कहानी शीर्ष नेतृत्व को बताई है। अब राजनीति में अगर अपने ही मंत्री के खिलाफ लाटशाही जैसे शब्द इस्तेमाल हो तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ नाराजगी नहीं है, ये संकेत है कि सत्ता का दबाव बनाया जा रहा है, व्यवहार में तानाशाही हो रही है और विधायकों को किनारे किया जा रहा है। इसलिए ये मुद्दा दिल्ली तक पहुंच गया। और अगर कोई ये सोच रहा है कि ये विवाद नया है तो ऐसा नहीं है। कुछ महीना पहले भी कांग्रेस के भीतर मंत्री और विधायकों के बीच तालमेल न होने की खबरें सामने आई थी। यहां तक कि विधायक दल की बैठक में प्रभारी के सामने शिकायत, विधानसभा शीतकालीन सत्र के सदन में अंदर तीखी बहस, यानी कांग्रेस के अंदर ये दरार पहले से बन रही थी, अब बस वो खुलकर सामने आने लगी है। अगर यह विवाद नहीं सुलझा तो कांग्रेस के 3 बड़े नुकसान हो सकते हैं। सरकार की छवि कमजोर होगी, विपक्ष को हमला करने का फुल मौका मिलेगा, पार्टी के अंदर टूट-फूट बढ़ेगी। और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए वक्त बहुत संवेदनशील है। अब सबकी नजर दिल्ली आला कमान पर है। कांग्रेस के पास विकल्प है, मंत्रियों की कार्यशैली की समीक्षा करें, मंत्री विधायक समन्वय बैठक हो, संगठन को मजबूत करने की कोशिश हो और जरूरत पड़ी तो फेरबदल भी जरूरी हो। क्योंकि जब विधायक खुलकर कहें कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो हाईकमान के लिए इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, झारखंड कांग्रेस में चल रहा ये विवाद सिर्फ मंत्री पद की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सम्मान की, सुनवाई की, अधिकार की और सत्ता की शैली की। राजेश कच्छप के इंटरव्यू ने इतना तो साफ कर दिया है कि कांग्रेस के भीतर असंतोष अब दबने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि कांग्रेस हाईकमान इस आग को समय रहते बुझाता है या फिर आग आगे चलकर कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक संकट बन जाती है। अब सबसे अहम और जरूरी सवाल झारखंड वासियों, आप हमें बताइए कि झारखंड में कांग्रेस कोटे से जो 4 मंत्री हैं, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की और राधा किशन किशोर, इन चारों में से किन 2 को रिप्लेस किया जाए? किन 2 को रिप्लेस किया जाए? इरफान अंसारी जी को रिप्लेस किया जाए, शिल्पी नेहा तिर्की जी को रिप्लेस किया जाए, दीपिका पांडे सिंह को रिप्लेस किया जाए या राधा किशन किशोर को रिप्लेस किया जाए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जोहार, नमस्कार।